सुनते हैं वह यहाँ भगवान भक्ति के साथ साथ मोक्ष को भी प्राप्ति करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को भजने से आपको नहीं मिलेगा, कुछ बहुत कुछ मिलेगा। इतना ही नहीं, जिस तरह से हम लोग नित्य दिन भोजन पानी करते हैं उसी तरह से भगवान का भक्ति भी उतना ही आवश्यक है। सत्संग, बिना सत्संग के कुछ हासिल नहीं होता है। जो कुछ भी सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होता है। सत्संग सब कुछ है और नित्य दिन होना चाहिए। अगर नित्य दिन नहीं करते हैं तो आप ध्यान से भटक सकते हैं और पता नहीं ये जीवन कब तक साथ दे, शरीर कब तक साथ दे, इसका कहना मुश्किल है। लेकिन अगर भगवान को निरंतर हम भजते रहते हैं तो हमें हर समय दिमाग से लेकर जिह्वा पर भी राम नाम ही आता है। तो न जाने किस समय शरीर छोड़ सकता है, कहना मुश्किल है। उस अवस्था में भगवान को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़े और हमेशा सत्संग में आए। जो लोग आए हैं बहुत धन्य हैं और मैं भगवान से भी कामना करता हूँ उनका सारा मनोकामना पूर्ण हो। मैं बताने जा रहा हूँ आज भाई भाई का संबंध। एक भाई क्या होता है? रामायण में कहा गया कि सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारंबारा। अस विचार सो जागहु ताता, मिलत न जगत सहोदर भ्राता। भगवान कहते हैं जिस समय राम लक्ष्मण को शक्तिबान लगा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाने के लिए हिमालय पर्वत पर गए थे, उस समय जब रात आधी रात बीत रहा था फिर भी हनुमान का कोई पता नहीं था, तब गोदी पर लेकर के और लक्ष्मण को बैठ करके कह रहे थे कि सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारंबारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलय न जगत सहोदर भ्राता। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण, तुम मेरे भाई हो, तुमने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिए हो। अपना माता पिता को छोड़कर आया हमारे साथ, अपना पत्नी को छोड़कर आया, अयोध्या राज्य छोड़कर आया, इसलिए हमको छोड़ करके तुम जा रहे हो। इस समय ये कहाँ का थी, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। हाँ हे भ्राता, जागो उठो, सब चीज मिल सकता है इस संसार में, इस जगत में। धन सूत पुत्र बीत धन, नारी नारी भवन परिवार, सब परिवार मिल सकता है। ये सारा हिंदुस्तान, ये सारा संसार परिवार है। लेकिन सहोदर भाई, जो तुम भाई हो, सहोदर भाई, ये हमें दोबारा नहीं मिल सकता है। हमें सब चीज मिल सकता है, इसलिए जागो। भगवान निवेदन कर रहे हैं लक्ष्मण से कि तुम जागो। इसीलिए कहा गया कि यस विचार जिय जागहु ताता, अब मिले न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर भ्राता मिल नहीं सकता है, इसलिए तुम जागो। भाई तो लक्ष्मण और भरत के जैसा ही होना चाहिए, जिन्होंने अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिए। चाहे लक्ष्मण की बात हो चाहे भरत की बात हो, लक्ष्मण ने भी सारा चीज छोड़कर भगवान राम की रक्षा के लिए, माता सीता की रक्षा के लिए, और उन्होंने दर्द ठोकर खाया, रात रात जग भर जग करके और भगवान को रक्षा करते थे। उसी प्रकार भरत जैसे सुने कि भरत श्री रामचंद्र जी वनवास को चले गए हैं तो उन्होंने राज को ठुकरा दिया। नहीं, मैं शासन कभी नहीं कर सकता हूँ, जब करेंगे तो भैया राम ही करेंगे। उन्होंने तुरंत मिलने के लिए चित्रकूट पधारे और वहाँ पर उनका चरण पादुका लेकर आए और वही चरण पादुका रख। इसीलिए भाई हो तो किस कैसा, लक्ष्मण और भरत जैसा। हम लोग भी भाई भाई से प्रेम करें, सब चीज मिल सकता है लेकिन भाई नहीं मिल सकता है। हम लोग भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं।
अनुभव कीजिए कि सारा चीज मिल सकता है, लेकिन भाई एक बाप एक माँ का पुत्र जो होता है वो कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए भाई भाई से झगड़ा कभी नहीं करे, हमेशा भाई से पिता के तुल्य के समान होते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए और उनका कहने पर चलना चाहिए। हम लोग कोई भी अगर कार्य करें तो अगर माता पिता हैं तो उनसे भी सलाह ले सकते हैं, और नहीं तो बड़ा भाई से जरूर सलाह लेना चाहिए। जो बड़ा भाई कह देंगे वो सख्त होता है। अगर आप किसी चीज के बारे में पूछते हैं और बड़ा भाई अगर कह देते हैं कि ये चीज करो ऐसे, वो चीज अनुचित हो या उचित हो, माता पिता के तरह हो वह वरदान होता है और वह सत्य होता है। आप कीजिएगा, उस समय हो सकता है लगे आपको कि भैया कह रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वही चीज सत्य होगा। आपके जीवन में वही आगे समझ में आ जाए कि नहीं भैया इस तरह से कहते थे, अगर हम उस काम को अगर करते तो आज ऐसा समय नौबत नहीं आता। इसलिए ईश्वर के तरफ से वो सत्य माना गया है। इसलिए बड़ा भाई हो या छोटा भाई सबका सम्मान करें। आपको बड़ा भाई से लेकर माता पिता तक जो रीढ़ का हड्डी होते हैं, उन्होंने घर का रखवाली होते हैं, और आप रहे घर पर न रहे, आपका सारा चीज वह देख सकते हैं, आपको कभी नहीं छोड़ सकते हैं, कभी नहीं। आपको अगर खेत भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो रहा है तो भी वहाँ पर वो मदद करेंगे। इसलिए भाई को हमेशा ध्यान रखें और भाई के अनुसार ही से चलें। भरत का भी बारे में जान ही रहे कि भरत कितना त्याग किए उन्होंने, कि हमेशा राम राम जपते रहते थे। जब रावण को मृत्यु हुआ, बाण लगा, और जब रावण मर रहा था तब उस समय भी राम उनसे लक्ष्मण से अनुरोध किए कि लक्ष्मण तुम जाकर रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि मरता झूठ नहीं बोलता, यदि मर रहा है तो झूठ नहीं बोलेगा, वो जो भी बोलेगा सत्य बोलेगा। इसलिए सत्य को जानो क्यों क्या कहता है। जब लक्ष्मण वहां पर पधारे तो रावण कहता है कि लक्ष्मण भाई हो तो तुम्हारा जैसा, कि जिन्होंने हर समय पग पग पर साथ दिया और अंत पर धर्म पर विजय पाया। जब राम लक्ष्मण भाई दो तो नहीं मिलेंगे तो उस समय आपको कठिन से कठिन समस्या भी रुक सकता है, जैसे हम लोग के साथ वैसा होता है। अगर आपके पीठ पर कोई भी एक व्यक्ति हो, वो तो भाई की सवाल है, बौराहा ही क्यों ना हो, अगर साथ में आप रखते हैं तो आपको सबसे बड़ा काम करते हैं, आपको विजय पर वो प्राप्त करने के लिए वो सहयोग करते हैं। इसलिए हमेशा प्रेम रखें, हमेशा संबंध बनाएं, मित्र से भी प्रेम रखें और भाई से भी प्रेम रखें। भाई अगर पीठ पर रहते हैं तो आपका हिम्मत रहता है, बड़ा से बड़ा शक्ति क्यों ना हो, सारा रंग लंका सारा परिवार सहित राम लक्ष्मण के सामने घुटना टेक दिया। तो इसमें भाई के सहयोग होने के कारण उसी लिए रावण कहा था कि भाई हो तो तुम्हारे जैसा, कि तुमने अपने भाई को कठिन परिस्थिति से लेकर हर समय साथ दिया। उसी तरह भक्त हो तो हनुमान जैसा। हनुमान क्या थे, हर समय निस्वार्थ भाव से राम को सेवा किया करते थे, कोई स्वार्थ की भावना उनमें नहीं था। अगर हम लोग भी हनुमान जी की तरह अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग भी बहुत ऊंचा ऊपर निकल जाएंगे। इसका कारण है कि जिस तरह से हनुमान ने बिना स्वार्थ के ही राम का भजन की और राम की सेवा की और राम को कार्य को की, तब उनका हनुमान का नाम भी अमर हो गया। इसी तरह से अगर आप राम को निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, आप सत्संग में आते हैं, भगवान की भजन करते हैं, उनके लिए ऐसा ख्याल रखें, इस बात को हमेशा ख्याल रखें कि निस्वार्थ भाव से स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी क्षणिक मात्रा में भी स्वार्थ उत्पन्न अगर होता है तो समझिए कि आपको दुख तकलीफ सहना पड़े, लेकिन दुख झेलना पड़ेगा और आप ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं। उसी तरह एक दूसरा के सहयोग और भगवान से सच्चा प्रेम
सच्चा प्रेम ही सब कुछ है। सच्चा प्रेम में स्वार्थ रह नहीं सकता है। गीता का हर एक ज्ञान में वही कहा गया है कि निस्वार्थ भाव से सेवा। अब सेवा के कारण ही अपने भाई को भी इससे भी है नकारने के कारण या भाई से लोभ संपत्ति को लोभ करने के कारण वो अपने खुद पछड़ जाता है। एक तो कर्ण नाम का व्यक्ति था जो कि किसान उसके पिता भी किसान थे, लेकिन पिताजी नहीं रहे। अब कर्ण और धर्मा नाम के कर्ण और धर्मा नाम का दोनों भाई था और दोनों भाई सहोदर भाई था और बहुत प्रेम भी रहता था। लेकिन बड़ा भाई का नाम कर्ण था और छोटा भाई का नाम धर्मा था। छोटा भाई बहुत परिश्रम करता था, जो भी खेती उसको बांट करके मिला था वो हमेशा परिश्रम में लगा रहता था और परिश्रम के द्वारा वो अपना जीवन खूब मेहनत करता था। लेकिन जो बड़ा भाई था वो क्या था, वो खेत पर काम बहुत कम करता था और हमेशा पॉलिटिक्स राजनीति या इधर उधर लंद फंद में घोड़ा करता था। एक बार उसको एक तो युक्ति समझ में आया कि हमारा छोटा भाई तो बहुत अच्छा फायदा कर रहा है, क्यों ना हम इसको साथ मेल कर जाएं और ये कमाएगा और हम लोग बैठ के खाएंगे। इसका विचार वो आया। अब उस कारण जो है भाई से संयोग कर लिया। जब संयोग करने के कारण छोटा भाई भी उसमें सहमति दिया कि तो भाई की बात है, अगर भैया कहते हैं कि साथ ही खेती किया जाए तो क्या हर्ज है और अच्छी बात है। लेकिन साथ खेती करने के लिए जब समय आया, जब पटाने का समय, मोरी बुनने का समय आया, वर्षा पड़ा, तो उस समय अपने भाई से छोटा भाई जो धर्मा था वह बोला करण से कि भैया चलिए खेत पर, अब बिचड़ा बुनने का समय आ गया, हम लोग बिचड़ा बुन देते हैं, उसके बाद फिर आगे रोपाई करेंगे। लेकिन उन्होंने टाल करके चला गया कि थोड़ा सा एक तो फलना जगह नेता में जाना है, नेताजी के मिलना है, वहाँ पर छोटा भाई समझा हो सकता है कोई जरूरी काम होगा, जो जा रहे हैं इनको जाने दिया जाए। तो बड़ा भाई चला गया, छोटा भाई अकेले उस काम को किया। फिर रोपाई का समय आया तो भी फिर बड़ा भाई का वही हाल था, थोड़ा सा आ रहा है फलना जगह एक ऑफिस है, वहाँ पर काम है, वहाँ पर से होकर के आते हैं, उसके बाद हम भी पहुँच जाएंगे खेत पर। लेकिन वो खेत पर पहुँचा नहीं, दिन भर वो टहलते रह गया इधर उधर और उसके बाद शाम को वहाँ पर पहुँचा। तो शाम को पहुँचा, ठीक है भैया, भाई वो भी था छोटा भाई। छोटे की कहानी है कि कुछ समय बाद जब फसल तैयार हुई और उसके बाद बहुत अच्छा फसल हुआ। फसल भी दोनों के संयोग से तैयार हुआ था, कहने का मतलब खेत ज़्यादा था, हो गया। और छोटा भाई का परिश्रम अथाह था, उसने परिश्रम करके इतना परिश्रम किया कि बहुत से धान उत्पन्न हुआ, इतना कि का कहना एक भीतर भर गया। अब वहां चला गया, तब तक इधर बड़ा भाई और पत्नी दोनों मिलके क्या सोचता है करण कि जो क्यों ना ऐसा किया जाए कि धान को यहाँ से गायब कर दिया जाए, तुम्हारा नैहर भेजवा देते हैं। पत्नी को बोला कि तुम्हारा नैहर भेजवा देते हैं सारा धान, और कह देगा कि चोरी हो गया, सारा इतना धान है, हम लोग के तो जीवन आराम से कटेगा। उसने वही काम किया, सारा धान को वहाँ से उठवा करके और उसके बाद अपना ससुराल बगल में था वहाँ पर भेजवा दिया और एक तो रूम में पैक कर दिया, उसमें ताला चाबी लगा दिया। उसके बाद यहाँ चला आया। कुछ दिन में भाई छोटा भाई जब आया तो उन्हें देखा कि धान नहीं है, तो बड़ा भाई बोला कि बबुआ क्या किया जाए, हम लोगों ने भी थोड़ा काम से रात के चले गए थे उधर उधर, और देखो ना कौन ढो लिया, सारा के सारा धान गायब कर दिया। छोटा भाई संतोष किया कि अब क्या किया जाए, अब तो चोर ले भागा, तो चोर का कोई उपाय है ही नहीं, अब ले भागा तब क्या किया जाए। उन्होंने किसी तरह से जीवन काटना शुरू किया और कुछ समय जब काट रहा था तो उसका पत्नी सलाह दी कि बगल में कुछ खाड़ था, उसको काट बैठे हुए अभी हैं तो उसको साफा कर दीजिए, उसी के घर के बगल में था साफा कर दीजिए ताकि इसमें भी कुछ पैदा हो सके। जब वो वह उसको साफा कर रहा था उस झाड़ जंगल को, खाड़ को अपना घर के बगल में, तो उसको एक पता नहीं पूर्वज था या क्या था,
या उसमें रखा हुआ था। एक तो पहले का बहुत बड़ा एक तो घड़ा उसको खुदाई कर रहा था, तो पता चला। उस घड़ा को देखा तो उसमें सोना ही सोना भरा हुआ था, सोना के सिक्का, सब पुराना सिक्का रखा हुआ था। उसने आराम से निकाला और उसको घर में रखा और उसको कुछ सिक्का बेच करके और भाई अपने पति पत्नी को कपड़ा लत्ता बाल बच्चा सब चीज, तो धान था नहीं, पूंजी भी खत्म हो गया था। उन्होंने जीवन यापन सुख पूर्वक करने लगा। देखिए भगवान की महिमा। भाई उधर जो है क्या करता था कि वो कर्ज महाजन लेकर के या किसी तरह से काम चला रहा था, और वो सोचा कि अभी अगर बेचते हैं तो भाई पकड़ लेगा कि ये पैसा लाया कहाँ से, ये सब चोर ले गया, इसके पास ही पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से लाया। वो अच्छा कुछ दिन के बाद बेचेंगे, कर्जा महाजन लेके काम कर रहा था। अब कुछ दिन के बाद बेचने के लिए वह सोच रहा था, पत्नी से भी कह रहा था कि कर्जा महाजन लेके अभी काम चला लेते हैं, बाद में बेचेंगे। ऐसे भाई भी जानेगा ना कि फला जगह से कर्जा भैया लिए है, फला जैसे लिया है, वास्तविक में चोरी ले गया है भाई। जब ज्यादा दिन बीत गया तब पत्नी से क्या कहता है करण बड़ा भाई जो है, कैसा करते हैं कि इसको बेच, अब जाते हैं वहां देखने के लिए, उसको बेच देते हैं। बेच करके सभी को कर्जा भी चुका देंगे, ढेर सा धान है, और अपना भी जीवन यापन कपड़ा लत्ता सब चिलाएंगे, सुखी जीवन जिएंगे। जब ज्यादा दिन हो गया और जा करके वहां चाला चाबी इसके पास था चाबी, जब जा करके खोला तो देखता है कि एक भी धान नहीं है। धान कहाँ गया? तो हजारों चूहा उसमें है और सब चूहा उसको खोद खोद के खोइया बना दिया है। उसमें चावल नाम का एक दाना भी नहीं है, सारा भूसा पसरा हुआ है। अब उसको देख करके दिमाग खनक गया कि क्या हुआ, हम लोग तो भाई से बहुत भारी गलत काम किए। उन्होंने यहाँ आकर के पत्नी से इस तरह से कहा। अब जिसको से कर्ज लिया था वो भी रोज माथा चुर रहा था, रोज दरवाजा पर आ रहा था कि हमको पैसा लौटाओ। मारा पीटी तक के नौबत आ रहा था कि भाई तुमने कहा कि हम 1 महीना में पैसा दे देंगे, अभी पैसा नहीं दे रहे हो। मारा पीटी हो रहा था। छोटा भाई को रहा ना गया, छोटा भाई समझ गया कि क्या मामला है ये। तो जब छोटा भाई उसमें सहयोग करने के लिए कहे कि ठीक है भैया आपको परेशानी इस तरह से हो रहा है तो हमको सहयोग करते हैं, आपको ऐसा करते हैं कि हमारे पास कुछ सोना के सिक्का है, वो 2-4 हम आपको दे देते हैं, इससे सबको कर्जा दे दीजिए। वो सोना के सिक्का दे दिया, उससे कर्जा महाजन दे दिया। तब भाई आकर के पैर पकड़ लिया छोटे भाई को कि भाई ये तो बहुत भारी गलती हमने किया, हमने खुद धान को चुराया था, हमने झूठ बोला कि ये धान चोर ले गया, एक भी धान यहाँ नहीं रहा, इसलिए हमको से गलती कर दो, बहुत बड़ा गलती हो गया। तो कहने का मतलब लोभ है। लोभ एक छोटा भाई को चरण में गिरा दिया। सोचिए लोभ के कारण, अगर लोभ नहीं करता तो उसको कितना सही, छोटा भाई परिश्रम भी किया था, कर रहा था, वो बिना परिश्रम के ऊपर भी बढ़ता जाता, लेकिन उधर भी लोभ किया और इधर भी लोभ किया कि पूरा धाने गायब कर दिया। इसका परिणाम उसको क्या हुआ? उसी तरह से हुआ। तो इसलिए भाई को, हक को कभी नहीं मारना चाहिए। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि इसी रामायण में लिखा हुआ है कि सुग्रीव को राज से वंचित कर दिया था बाली ने, यहां तक कि सुग्रीव को पत्नी को भी अपना धर्म पत्नी बना ली थी। अब उस हालत में श्री राम को बाण चलाना पड़ा और बाली को स्वर्गवास भेजना पड़ा। तो उस अवस्था में उसका भी एक तरह से लोभ ही कहिए या चाहे जो भी हो, चाहे लोभ मोह क्रोध के कारण, चाहे जिस कारण से हो, बाली को क्रोध ही था, क्रोध ही के कारण ही भाई को दुत्कार दिया और भाई को संपत्ति हड़पा, भाई को पत्नी को अपने साथ रखा, तो बहुत बड़ा पाप किया। उसको सजा मिलेगा ही, उसको मृत्यु दंड देके उस कर्ज को चुकाना पड़ा। उसी तरह से रावण भी क्या किया, विभीषण को लात मार के भगा दिया अपने राज से कि नहीं, अच्छा चीज, अच्छा वचन विभीषण बता रहे थे कि भैया राम भगवान है, माता सीता को आप लौटा दीजिए, आप भारी गलती कर रहे हैं, सारा कुल का सर्वनाश होगा, राक्षस कुल का। लेकिन वो नहीं समझा और भाई को लात मार दिया। भाई चले गए, अंत में जाकर राम के शरण में चले गए। अंत में देखिए क्या हुआ कि उसका पतन हुआ, सारा मारा गया और विभीषण वहां के राजा बने।
उसी तरह से कौरव पांडव का भी बीच में है कि धन के लोभ में उन्होंने छल किया, ऐसा छल किया कि जुआ में हरा दिया, इतना तक कि पत्नी को भी अपने जुआ में हारने के लिए उन्होंने उस तरह का जाल फेंका। और उतना ही नहीं, जब 12 बरस नहीं 14 बरस हुआ, जब वो यहाँ पर आए अर्जुन, तब अर्जुन युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव पांडव लोग, तो पांडव को कुछ भी उनका राजपाट देने के लिए तैयार नहीं हुआ, जबकि शर्त था कि अगर वन काट के वनवास करके आओगे तब तुमको आधा राजपाट हसनापुर का दे दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अंत में श्री कृष्ण भगवान ने पहल किए कि ऐसा करो कि ये 5 को पांडव के 5 ही गांव लौटा दो, लेकिन 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोला कि सुई के आगे भर भी नहीं देंगे। अब सोचिए उस समय क्या हुआ। उस समय भगवान को खुद आगे बढ़ करके और उसको सर्वनाश करना पड़ा। तो उस समय जहां जहां इस तरह से भाई से छल कपट जो किया, वहां खुद परिवार कुटुंबों सहित मारा गया। इसलिए हम लोग को भी सीख लेना चाहिए इस समाज में रहते भर में कि जहां तक अपने भाई को सहयोग करें, छल कपट भाई के साथ कभी भूल कर भी ना करें। यह सभी आप लोग से निवेदन है और हम भी ऐसा चाहते हैं कि भगवान भी हमें बुद्धि दे कि मैं भी ऐसा करूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।